श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हरि ओम। हरि नमः परमहंसाय स्ववदित चरण चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री बंसी विभूषित करात नवनीर दाभा पीताम्बरः दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्न नेत्रा कृष्णत परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भम् श्रीरामन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तानां वन्दे श्री गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरु मूरत मुख चंद्रमा मेरे नयनन चंद्र चकोर आठ पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। रास बिहारी सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।
परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौरी हरि बोल। आइए बड़े भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। भाव से तालियां बजाते हुए अपने कर कमलों की सेवा देते हुए और वाणी की सेवा देते हुए भगवान से बारंबार निवेदन करेंगे, प्रभु आपकी कथा हम सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारे भीतर इतनी क्षमता भरना कि हम 3 घंटे एक ही स्थान पर बैठ करके कथा सुन पाए और हाथ उठा करके आपके जयकारे लगा पाए। हाथ उठा करके आप हाथ इतने जल्दी नीचे करते हो मानो कोई ऊपर बैठा है हाथ खींचने के लिए। इतना डर रहता है आप लोगों को हाथ उठाने के लिए। आप चिंता मत करो, आपके हाथ आपके शरीर में ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बस हाथ उठा करके उपस्थिति देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये हुई कुछ बात। आइए बड़े भाव से। ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरा ही तुला एक धूल न ताही सकल मिल जो सुख लब सतसंग। आइए सच्चित आनंद सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए स्वयं को समर्पित करते हुए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हम आप सभी लोग प्रवेश करेंगे। भगवान का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण जो शब्द रूप में प्रकट हुआ है और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा में आए हुए समस्त श्रोतागण, भक्तिमती माताएं, राधा स्वरूप बालिकाएं, कृष्ण स्वरूप बालक, युवा जन, वृद्ध जन, संत जन, भक्त जन, विप्र जन, सभी आसपास के ग्रामों से पधारे हुए अतिथि जन, सभी के हृदय में विराजमान श्री राधे गोविंद जी को बारंबार प्रणाम। परीक्षित के रूप में बैठे हुए हमारे यजमान परिवार के सदस्य एवं इनके ऊपर भी वयोवृद्ध श्री मूलचंद जी, जिनकी परम आशीर्वाद से यह भगवान की पावन कथा दिव्य भव्य आयोजन आप सभी लोग श्रवण पान कर रहे हैं। महाराज, विगत दिनों से आप सभी लोग कथा को सुन रहे हैं और क्रमशः जो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन भूमि में सुना रहे हैं, वही आप सभी लोग कथा के माध्यम से श्रवण पान कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कौन सा दिन है? चौथा दिन है। भगवान के विविध प्रसंगों को हम सुनते हुए भगवान के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। आज विशेष दिन है, सभी को पता है। आज क्या है? ठाकुर जी का जन्मोत्सव। लेकिन उससे पहले ठाकुर जी के अन्य और लीलाओं का वर्णन और भगवान की दिव्य कथा की महिमा को, भगवान के नाम की महिमा को और भगवान के विविध अवतारों को हम श्रवण पान करेंगे। तो महाराज, सुखदेव बाबा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और यही कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से जो कह रहे हैं वही सुखदेव बाबा परीक्षित से कह रहे हैं। परीक्षित, भरत जी के नाम पर इस भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्हीं भरत जी ने राहु गण को एक क्षण मात्र में ही सत्संग करा दिया। इसके बाद सुखदेव बाबा परीक्षित को सृष्टि का प्रकरण, नीचे के 7 लोक और ऊपर के 7 लोकों की महिमा सुनाते हैं। नीचे के 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, रसातल, पाताल और भू भुवा स्वाहा महजन तप सत्यलोक। इसके बाद नरकों का वर्णन आया। अब जब नरकों का वर्णन आया तो 28 प्रकार के नरक का वर्णन सुनाया। और जब नरकों का वर्णन परीक्षित ने सुना तो परीक्षित घबरा गए, कहने लगे महाराज, छोटे से छोटे पाप में भी इतनी बार नरक भोगना पड़ता है। और ये मानवा पाप कृत्यस्तु सर्वदा, व्यक्ति दिन प्रतिदिन पाप करता है। तो जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन हमेशा पाप करता रहता है, उसके हाथ से जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं, वो व्यक्ति इन नरकों के वर्णन को सुनेगा तो विचार करेगा कि नरक के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि
क्योंकि हम भी पापी हैं। तो महाराज उस नरक से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित को घबराता हुआ देखकर, भयभीत होता हुआ देखकर सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित से कहा, परीक्षित चिंता मत करो। जिस प्रकार भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान के उदित होते ही समस्त पृथ्वी लोक का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारे नारायण का नाम हृदय में प्रकट होते ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्यक्ति संकल्प करके एक बार भी जीवन में भगवान के नाम को सहृदय जाप कर ले तो उसके जीवन से भी तमाम पाप नष्ट हो जाता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया और वो भवसागर से पार हो गया? तब अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिल की कथा। एक ब्राह्मण था, कन्नौज में रहने वाला, बढ़िया वेद पाठी ब्राह्मण, सब गुणों से संपन्न था। लेकिन महाराज भगवती श्रुति कहती, भद्रम कर्णेभि श्रियाम देवा। एक बार भी जीवन में कुपात्र प्रवेश कर जाए तो समझ जाना या आंखों से गया हो या कानों से गया होगा। कुपात्र दर्शन से प्रवेश करता है, कुपात्र सुनने से प्रवेश करता है। गलत सुना, गलत देखा और आपका मन भी बिगड़ जाएगा। तो बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण था, लेकिन एक दिन सुंदर गणिका को देखा और उस गणिका को विरह करते हुए देखा तो महाराज इसका मन भी बिगड़ गया और उसी के पीछे चल दिया। सुंदरता पे लट्टू हो गया, उसके पीछे चल दिया। पूजन पाठ इत्यादि ब्राह्मण कर्म कांड सब त्याग दिया, सब कुछ त्याग करके उसी का हो गया। अब तो गांव में व्यक्ति इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कैसा ब्राह्मण है, दूषित है, कोई घर में पूजन पाठ कराने के लिए नहीं बुलाता, भगा दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। एक दिन इसी ब्राह्मण अजामिल के घर में संत का आगमन हुआ और संतों ने कहा कि अजामिल, हम तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं। महाराज आप भोजन तो पा लीजिए, लेकिन मेरे पास देने के लिए दक्षिणा में कुछ नहीं है। संतों ने कहा कोई बात नहीं, हमको भोजन पवाओ। तो संतों ने इसके घर भोजन पाया। भोजन पाकर के संतों ने कहा, अजामिल तुम्हारे पास यदि देने को कुछ नहीं है तो हम भी रुपया पैसा नहीं मांगेंगे, हमको वचन दे दो। क्या वचन दो? क्या तुम्हारी जो पत्नी है ना, जिसने स्वादिष्ट भोजन बनाया है, वह स्त्री गर्भवती है और उसकी जो संतान होगी ना, उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने विचार किया, नारायण नाम रखने में हमारा क्या जाता, रख लेंगे। वचन दे दिया। समय बीता, सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा गया नारायण। नारायण नाम हो गया। अब माता पिता का जो मोह है ना, वो छोटे वालों में ज्यादा होता है, अधिक प्रेम, छोटे बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं। घर में दो भाई हैं, एक बड़ा तो छोटा, तो छोटे वाले में थोड़ा ज्यादा अधिक प्रेम रहता है। दो बहनें तो छोटी वाली से ज्यादा प्रेम रहता है। तो महाराज जो नारायण नाम का बेटा था ना, ये छोटा बेटा था, बहुत प्रेम था। अजामिल हर बात में नारायण का ही जाप करता रहता। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण यहाँ चलो, बेटा नारायण ये करेंगे, बेटा नारायण वो करेंगे, दिन भर नारायण नारायण नाम। समय बीता ना, राधा समय व्यतीत हुआ और जब समय व्यतीत हुआ तो इसकी मृत्यु निकट आ गई। यमराज जी ने अपने दूतों से कहा, जाओ जाकर के इसके प्राणों को हर करके ले आओ। यमदूत आए। अब काले कलूटे यमदूत, मृत्यु का जो समय होता है ना, बड़ा भयानक होता है।
ये देखा किसी ने नहीं है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है। मृत्यु के निकट का जो समय है वो बड़ा भयानक होता है। तो यमदूत जब काले कलूटे भयंकर भेष में जब खड़े हुए इसके सामने, तो ये घबरा गया और घबराते हुए कहा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। नारायण नारायण चिल्लाने लगा। उसी समय योगवश नारायण की पालकी को पार्षद लेकर के जा रहे हैं। पालकी में नारायण बैठे और पार्षद उनको भ्रमण कराने ले जा रहे हैं। तो जब नारायण ने, भगवान श्री हरि नारायण ने जब ये सुना कि कोई चिल्ला रहा है नारायण बचाओ नारायण बचाओ, तो श्री हरि नारायण ने पार्षदों से कहा, भैया हमारी पालकी को यहीं छोड़ो, जो भक्त कष्ट में है उसे बचाओ, क्योंकि अहम भक्तम पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, घूमने फिरने तो कभी भी चला जाऊंगा। उस भक्त के प्राण संकट में है, उसको बचाओ। पार्षद दौड़े, प्रभु की आज्ञा पाकर वहीं पहुंच गए अजामिल के निकट, जहां पर काले काले यमदूत पहले से ही खड़े थे। उनको जब देखा पार्षदों ने, तो पार्षदों ने पूछा, क्यों तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे भगवान के भक्त के घर तुम्हारा क्या काम है? यमदूतों ने कहा, महाराज हम इनके प्राणों को हरने के लिए लेके आए, समय पूरा हो गया। कहा, ये बड़ा पापी है, इसका समय पूरा हो गया, हम यमलोक ले जाने के लिए आए। पार्षदों ने कहा, यदि पापी होता तो स्वर्ग से आता कोई लेने के लिए, पालकी आती। लेकिन इसने अंत में भगवान का नाम लिया, इसलिए सारे पाप इसके नष्ट हो गए। अब तो यमदूत और पार्षदों में झगड़ा होने लगा, हम ले जाएंगे इसे, हम ले जाएंगे, क्योंकि इसने जीवन भर पाप किए हैं। और वहीं पार्षद कह रहे हैं, यदि जीवन भर पाप भी किए हैं तो अंत में भगवान का नाम लिया है, इसलिए सारे पाप नष्ट हो गए, हम इसे लेकर के जाएंगे। दोनों में जब झगड़ा होने लगा तो पार्षद तो खाने पीने वाले, महाराज भगवान के सामने कितने 56 भोग आते हैं, लड्डू पेड़ा रसमलाई, तो जो भगवान से बच जाता है वो पार्षदों को मिलता था खाने के लिए। तो पार्षद तो बढ़िया तैयार होकर के आए थे, अब यमदूतों को कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए, क्या मिलेगा वहां नरक में? तो यमदूत कमजोर थे, पार्षद